वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोचिंग भारती। आज जो है हम पार्ट नंबर 9 पढ़ेंगे स्टैटिक्स का। इससे पहले जो हमने पार्ट पढ़े हैं उसमें मैंने आपको मीडियन फाइंड आउट करना सिखा दिया है, ठीक है ना। पर इस बार जो है हम मीडियन जब हमें इस तरीके से डाटा दे दिया जाता है तो हम मीडियन को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे ये हम इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें आपको क्वेश्चन दे देगा डायरेक्टली फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है तो आप मीडियन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है इसमें, जैसे इसमें हमारे पास ये वेरिएट दिया हुआ है, तो ठीक है ना। वेरिएट मतलब ये हमारे पास एक्स ही दिया हुआ है एक तरीके से, और उसके बाद हमारे पास इसका फ्रीक्वेंसी हमें दे दिया है। फ्रीक्वेंसी यानी हमें इसका एफ दे दिया है, ठीक है ना बच्चों। अब इनकी पहले आप क्या करेंगे, मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि मीडियन का जब भी हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, ठीक है ना। तो उसका असेंडिंग ऑर्डर हम कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखना। तो सबसे छोटा नंबर इसमें सबसे पहले क्या है, 15 है। 15 के बाद इसमें कौन से नंबर पे आता है, 17 आता है। 17 के बाद हम इसमें 20 पे जाएंगे, 20 देन 22, फिर ऐसे 25 और फिर हमारे पास कितना जाएगा, 30। ध्यान रखना आप वेरिएट का ही सिर्फ क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर करेंगे। और दूसरी इसमें आपको बात ध्यान रखनी है, जैसे 15 के सामने कितना है, 3 है, तो 15 के सामने 3 रहेगा, जो मतलब फ्रीक्वेंसी है इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये जहां पर x है, x के सामने वैसे ही वैल्यू लिखा जाएगा। जैसे 17 है तो 17 के बाद कितना आएगा, 5, 20 के बाद कितना आएगा, 9, और 22 के बाद कितना आएगा हमारे पास, 4 ऐसे ही हमारे पास 25 के बाद कितना आएगा, 6, और 30 के सामने कितना आएगा, 9। तो बच्चों अब इतना काम जब हम कर लेंगे इसमें, तो आपको क्या करना होता है, इसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है। क्या बोला मैंने, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का काम क्या होगा यहाँ पे, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले 3 लिखा हुआ है, तो 3 के सामने आपको 3 लिखना है, ध्यान रखना। और 3 में आप क्या करेंगे, 3 में आप नेक्स्ट नंबर प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 8, 8 में आप प्लस करेंगे 9 तो कितना आएगा हमारे पास, 17, और 17 में आप 4 प्लस करोगे तो 21, 21 में 6 प्लस करोगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 27, और 27 में आप प्लस करोगे तो कितना आएगा ये हमारे पास, 36, ठीक है ना। तो लास्ट नंबर हमारे पास 36 आ जाएगा। तो हमें ना इसमें ये भी चेक करना होता है कि हमने सही किया है गलत किया। तो बच्चों आपको क्या करना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी जो भी हमारे पास दी हुई है इनका सबका सम आप करके चेक करने के लिए, अगर आपको देखना है कि मैंने सही किया नहीं किया, इन सब का सम भी कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। अगर इन सब का सम भी 36 आ रहा है और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो भी 36 आ रही है, तो इसका मतलब आप लोगों ने क्या किया है, सही किया है, ठीक है ना। तो मीडियन का मतलब, मीडियन मैंने आपको 2 तरीके से बताया था आपको लास्ट वीडियो में भी, कि एक ओड के लिए फाइंड आउट करते हैं, एक इवन के लिए फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो ये वाली वैल्यू आएगी ना, लास्ट वाली जो वैल्यू आएगी, इसी के बेसिस पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये ओड है या इवन है। भाई यहाँ पे इनको काउंट करके काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा नंबर को। ये 36 आया तो एन हो गई हमारे पास, ये किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, एन की। तो एन हमारे पास कितना आया, 36, जो कि अपने आप में क्या है, इवन नंबर है। क्या ये अपने आप में इवन नंबर है। तो मीडियन का फॉर्मूला इवन नंबर के लिए आप सब लोग जानते हैं, n/2 प्लस के 1 th अपॉन में कितना जाएगा, 2। अब यहां से आप क्या करेंगे इसको, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 36, 36 अपॉन में 2, और उसके अपॉन में यहाँ पे इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लेंगे। अब जब आप इसको रिड्यूस करेंगे यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, 18th टर्म आ जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 19 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2। अब बच्चों देखो इतना काम आप सब लोग आराम से इजीली कर लेंगे। अब ये 18th का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 18th हम कैसे लेंगे, अब यहाँ पे आप टेबल देखिए अपना। अब आपको टेबल दिया हुआ है, तो टेबल में आपको कितना वैल्यू दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। तो 17 में आप किस तरीके से 18 के पास जाएंगे ये आपको देखना है। 17 के बाद आपको डायरेक्टली कौन सी वैल्यू दी, यहाँ पे 21 वाली वैल्यू दी। अब भाई 18 तो मेरे पास नहीं है, ऐसे मेरे पास यहाँ पे कौन सा वैल्यू है, 19 वैल्यू है, तो 19 भी आपको नहीं दिया। और 17 के बाद डायरेक्टली आपको कौन सा नंबर दे रखा है, 21 दे रखा है। तो कोई बात नहीं, 17 के बाद जो भी नंबर आपको दिया है आप उसी के पास जाएंगे 21, और 21 के सामने आप इसका वैल्यू देख लेंगे कितना है। तो 21 के सामने जैसे आप इसके सामने जाएंगे तो इसका वैल्यू कितना जाएगा, 22, क्योंकि देखो 3 का 15 है, 8 का 17 है, 17 का कितना है 20, तो 21 का कितना हो जाएगा हमारे पास, 22 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे,
18 पे कितना लिख देंगे यहाँ पे 22। अब ऐसे ही 19 भी है, 19 के बाद यानी 17 और 21 के बीच में 19 कहीं मिलेगा, तो यानी 21 के सामने इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 22 अपॉन में कितना 2। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसका जो मीडियन होगा मेरे पास कितना आ जाएगा हमारे पास 22। तो होपफुली आप इस तरीके से आप इसका मीडियन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल स्टेप में मैंने आपको बता दिया है, आप इस तरीके से किसी का भी मीडियन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करते यहाँ पर अगर n का वैल्यू हमारे पास ओड आ जाता, तो अपना ओड का फॉर्मूला लगाना था n/2 + k1th, ठीक है ना। स्टेप्स हमारे सेम रहेंगे, बाकी इवन का और ओड का प्रोसीजर दोनों का सेम है, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।